हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी एंड यू डिजर्व अ गुड ब्रेक, सो आपको मिल गया। एंड यूजुअली बिहार में छठ का भी पर्व लंबा चलता है, बट आई वांट रिकमेंड कि आप उसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि छठ एक लंबा पर्व है और फिर प्रिपरेशन के अभी 30-40 दिन बाकी हो गए। सो आई थॉट आई शुड कम अप विद सम अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। और इस बार हम कंटेंट की बात नहीं करने वाले हैं। हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्रोच एंड एनालाइज अ प्रीलिम्स पेपर। सो किसी भी एग्जाम के दो पहलू होते हैं। ओके, कोई भी एग्जाम है तो एक है उसका प्रिपरेशन और दूसरा है उसका परफॉर्मेंस। सो प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं, कैसे तैयारी करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है। नाउ इट्स अबाउट परफॉर्मेंस। ओके, सो एग्जाम हॉल में अल्टीमेटली आप डिलीवर करने वाले हो। सो वहां से 50% जो आपका है क्या होने वाला है वहीं से तय होने वाला है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मतलब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करोगे, तो वो हो गया। आपने मॉक्स की कैसी प्रैक्टिस कर रखी है वो आ गया। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस। So how to approach and analyze a prelims paper. So आप लोग भी मॉक्स देते होंगे, वीकली देते होंगे संडे को। यूजुअली अभी आपको वीक में एक से दो मॉक देने चाहिए। ठीक है, अगर आपका कंटेंट पीछे रह गया है तो यू कैन गिव वन मॉक, बट यूजुअली एक से दो तो आपको देने ही चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल सी कि कैसे अप्रोच करना है। बिकॉज नॉलेज का जो फर्क होता है, एक जो कट ऑफ को पार करने वाला एस्पिरेंट है और जो कट ऑफ के इस साइड रह जाने वाला एस्पिरेंट है, उनमें नॉलेज का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। यू विल सी कि जिन जो क्वालिफाई नहीं हुए उनकी हो सकती है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो यू नीड टू मास्टर दिस आर्ट ऑफ अप्रोचिंग अ क्वेश्चन पेपर। सो एग्जाम हॉल में ही चीज़ें जो है ना बदलती हैं। सो यूजुअली ये चीज़ें आपको एग्जाम के एक हफ्ते पहले बताई जाती हैं, बट ये चीज़ें अभी बताई जानी चाहिए, ताकि जो अभी 30-40 दिन आपके बाकी रह गए हैं आप उसी के अनुसार अपने आप को कंडीशन कर पाओ, आप उसी के अनुसार प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि जो एग्जाम में आप शामिल होगे तो वो इट फील्स लाइक सम अनदर मॉक। ऐसा नहीं लगे कि अच्छा हम किसी एलियन जगह पे तो नहीं आ गए हैं, कि क्या कहाँ पर आ गए हैं। वो होने लगता है, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्रोच आप करोगे। और ये चीज़ आपको मॉक्स एट द लेवल ऑफ मॉक्स इंप्लीमेंट करना है, एट द लेवल ऑफ मॉक्स इंप्लीमेंट करना है, इसलिए इसकी बात करेंगे हम। और एनालाइज उसको कैसे किया जाए, क्योंकि एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से आपको एक रास्ता मिलेगा कि अच्छा क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, सो वीडियो के दो पार्ट होंगे, हाउ टू अप्रोच एंड अनदर वन इज हाउ टू एनालाइज द प्रीलिम्स पेपर। सो फर्स्ट विल सी हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स टेक द अप्रोच पार्ट। सो हम बीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं एंड वी विल हैव 150 क्वेश्चंस। सो यूजुअली क्या होता है कि ओके, एस्पिरेंट क्वेश्चन पेपर देखता है। और ये आप जब मैं बात कर रहा हूं तो आप इसको रियल एग्जाम एज वेल एज मॉक, इन दोनों के इन दोनों से रिलेट करके देखना। 150 क्वेश्चन आते हैं, एस्पिरेंट यूजुअली उसको देखते हैं और धड़ाधड़ बनाना शुरू करते हैं। बट नो, बहुत सारे आपको साइकोलॉजिकल हैक्स भी जानने पड़ेंगे कि जो हमारा दिमाग जो है इनिशियली 10-15 मिनट्स में एक्टिवेट होता ही नहीं है। सो उसमें क्या होगा कि आपने उसको टिक करना शुरू किया एंड आप श्योर है भी नहीं, फिर भी आप टिक करने लग रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो आइडियली इट्स रिकमेंडेड दैट यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन पेपर इन 2-3 राउंड्स। ओके, ये यूपीएससी में भी ऐसा किया जाता है। सो यूजुअली 150 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैं जब भी मैंने 2-3 प्रीलिम्स के जो पेपर दिए हैं उसमें हमेशा 2 राउंड में ही पहुंच पाता था। ओके, 2 राउंड में मैं खत्म कर लेता था। और वो मॉक से इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि ओके, कि आई नो कि फर्स्ट राउंड जो होगा, फर्स्ट आइटरेशन जो होगा वहां पर मैं 60 से 65 सवाल को टिक करूंगा। अगला जो राउंड होगा उसमें जो बाकी के सवाल हैं उनमें मेरा माइंड एक्टिवेट हो चुका रहेगा, तो उसको मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपको पॉलिटी का कोई ट्रिकी सा क्वेश्चन दिखा, जो आपको पता है कि बहुत बेसिक है, बट आप उस समय क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको छोड़ दोगे ना, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। सो दैट इज फॉर द सेकेंड आइटरेशन, सेकेंड राउंड। ओके, सो वही करना है आपको। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिखा जिसमें कुछ कुछ पूछा गया है एंड देर आर 4 ऑप्शंस। हो सकता है कि आपका दिमाग बिल्कुल ना लगे, हो सकता है कि आप श्योर है कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले राउंड में जब आप पूरा श्योर है तो उसको 3 को एलिमिनेट करके आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप प्योरली श्योर नहीं है,
ओके, इफ यू आर नॉट 100% श्योर, देन आपको यही करना है कि आप उसको दो जो ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं आप उनको एलिमिनेट करते रहने दीजिए, और अगली राउंड में जब आइएगा तो वहां पर आपका ब्रेन एटलीस्ट एक बेटर, यू विल बी एट बेटर पोजिशन इन डिसीजन मेकिंग। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपको 2 से 3 इटरेशन में इसको करना है, और आप जब मॉक दे रहे हो तो यहीं से इस चीज को इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे जो एक बबलिंग का बात होता है, सो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अच्छा मेरे को सही आंसर मिल गया, आई विल लाइक उसी टाइम उसको बबल करेंगे उसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं, क्वेश्चन पेपर में ही टिक करते जाते हैं कि ओके इसका ये है, और लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं उसमें उसको बचा के रखते हैं कि ओके उसमें मैं केवल टिक ही करूंगा। मैं इसी टेक्टिक को फॉलो करता था और इससे एक फ्लो खराब नहीं होता था। ओके, आई हैव क्वेश्चन पेपर, ये 2 घंटे का जरूर पेपर है, बट आई हैव लाइक 1 आवर 35 मिनट्स। ओके, और बाकी के जो 20-25 मिनट्स हैं उसमें मैं बस बबल का ही काम करूंगा। तो पहले ही तो आप इस चीज की प्रैक्टिस मॉक्स के लेवल पर ही करो। कल संडे है, आप मॉक दोगे तो आप इस चीज को देखो कि आपके लिए बेटर क्या है। हो सकता है कि किसी के लिए पैनिक फुल हो जाए कि अरे नहीं नहीं, लास्ट में हड़बड़ में प्रॉब्लम कर देंगे, गलती कर देंगे, बबलिंग करने में गलती कर देंगे। सो यू नीड कि आप साथ साथ करें, तो इसको आप यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करो ना, यहीं से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। सो यहाँ पर ये चीज आ गया। तीसरी चीज कि डोंट गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन। खासकर खासकर ये मैथ्स और रीजनिंग के साथ होता है। अच्छा बन कैसे नहीं रहा है, एंड ये 10 सवाल केवल आएंगे एंड उसी में आप अपना सारा समय वेस्ट कर दोगे। सो नहीं, यही यहीं पर आता है कि आपको उसको अगले राउंड के लिए छोड़ दो। उस सवाल का भी वैल्यू एक क्वेश्चन का ही है, एक नंबर का ही है। जो ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल जो अदर पार्ट्स हैं स्टैटिक के, उनका भी वही है। सो दिल पे नहीं लेना है कि अरे अरे मैंने ये टॉपिक पढ़ा है कैसे नहीं बन रहा है, एंड आप उसमें वेस्ट किए जा रहे हो। सो ये चीजें जो हैं आपको एग्जाम हॉल में बहुत जरूरी होती है, और ये अचानक से आपको नहीं आ जाएगा क्योंकि लास्ट में कोई आपको बता देगा कि अच्छा अच्छा ऐसे करो हो जाएगा। नो, ये समय है एक्सपेरिमेंट करने का आपको अपने खुद के साथ कि आपके लिए क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड है। सो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को जो है अप्रोच करो। और यूजुअली जो 2 आवर का पेपर होगा, कोशिश कीजिए कि 5 मिनट पहले तक, ठीक है, खैर 1-1 मिनट की वैल्यू होती है, 2-3 मिनट मेरे साथ हमेशा यही होता था कि 2-3 मिनट बाकी रह गए हैं एंड मेरा पेपर डन हो गया, ये इतना प्रैक्टिस हो गया था। ओके, सो आपको भी उसी के अनुसार करना है कि हर एक मिनट को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में सारा कुछ मार के बैठ गए अब हो गया और आप वहां पे बाहर जा रहे हैं तो कुछ हो नहीं पा रहा है। सो इस चीज को ध्यान में रखिए, कीप इन माइंड कि दिमाग, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि दिमाग जो है इनिशियली एक्टिव नहीं रहता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो आप उसको समय दें और इस तरह से उसको अप्रोच करें। तो इन अप्रोच को आपको मॉक्स के लेवल पर ही इंप्लीमेंट करना है। सेकेंड चीज, एनालिसिस। सो एनालिसिस का क्या है कि आप सबसे पहले तो आपको एक मार्क्स दिखेगा कि ओके 150 का पेपर था, आपके कुछ XYZ स्कोर आए, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह मॉक्स को लेना है। एग्जाम वाला जो आएगा उसको यू कैन टेक दैट, बट यहाँ पे आप इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो। और हर एक क्वेश्चन पेपर का अपना अपना कट ऑफ होता है। हो सकता है बीपीएससी का कट ऑफ 90 गया, लेकिन जो पर्टिकुलर टेस्ट पेपर है उसको डिफिकल्ट लेवल पर सेट किया गया है, ज़्यादा फैक्चुअल कंटेंट डाला गया है, तो हो सकता है कि आप 70-75 ही ला रहे हो। सो वहां पर आपको कोशिश करना है कि इंक्रीज हो, लेकिन ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। तो वो एनालिसिस कैसे होगा, उसको आपको इस तरह से देखना है कि आप कोई भी मिस्टेक्स करते हो ना, तो वो 4 तरह के मिस्टेक्स में ही आएगा। एंड ये बिल्कुल मैं हमेशा से इसको फॉलो करता आया हूँ। पहला चीज, इट कैन बी अ सिली मिस्टेक्स, और मतलब याद रखिए कि आपको मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है। आप एग्जाम हॉल से निकलोगे और उसके बाद आपको ये लोग मिलते हुए मिलेंगे कि बोलते हुए मिलेंगे कि अरे वो हमको तो पता था, गलती से बबलिंग गलत कर दिया, ठीक है, इसका आंसर उसमें कर दिया, वहां पर मैंने देखा ही नहीं कि उसमें ये पूछा गया था। तो ये सिली मिस्टेक्स का कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ला की कोई बुक बता दे कि अच्छा इसी बुक से सवाल आएगा और आपको सिली मिस्टेक्स ही करने हैं, तो फिर कैसे होगा। सो इनको मॉक्स के लेवल पर आप ठीक करोगे। कोई भी क्वेश्चन आया उसको 2 बार पढ़ने की आदत डालिए। ये चीजें आप खुद से आपको आएंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, कोई आपको इस एग्जाम में ये नहीं बताता कि आप यही करो, आपको कैपेबल बनाना एक गोल है, ताकि आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर सको। तो सिली मिस्टेक्स को कितने कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं, हो सकता है कि आपने 60 मिस्टेक्स की, 60 में हो सकता है कि आपने 10 मिस्टेक सिली कर दिए। तो ये बताइए कि आप कम से कम इन 10 को तो सुधार सकते थे ना। उतना जो नेगेटिव हो गया वो उससे बचता। ओके, सो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन का वैल्यू होता है और नेगेटिव आपका 0.33 होता है।
तो 1.33 का एक मिस्टेक का कॉस्ट इतना है। आपने अगर इसमें 10 सही कर दिए होते जो आपने गलत किए, तो आपको 13.3 मार्क्स इजीली मिल गए होते। तो सिली मिस्टेक्स को हर हाल में रिड्यूस करना है। ओके, सेकंड थिंग, लैक ऑफ रिवीजन वाले मिस्टेक। सो यूजुअली होता है कि अरे हाँ, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा था, मैंने तो बिहार का ज्योग्राफी पढ़ा था, बट रिवाइज नहीं कर पाया था, सो याद नहीं हो पाया और वहां पे मैं नहीं कर पाया। ये बिल्कुल आपके हाथ में है। आपका जो कंटेंट है, जो भी आपने एक बाउंड्री, एक लक्ष्मण रेखा खींच ली कि अच्छा मैं इसी बुक से पढ़ूंगा, उनमें से तो आप मिस्टेक मत कीजिए। तो लैक ऑफ रिवीजन जो है, इसको आपको यहाँ पे आइडिया लग जाए कि अच्छा आपकी जो गलतियां हो रही हैं वो किस एरिया से हो रही हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड देन कम्स द लैक ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपसे कि अच्छा ठीक है, कि गांधी जी कहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, या हर बार इस तरह कुछ तो ट्विस्टेड सवाल होंगे। तो आपको नॉलेज को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। हो सकता है कि आपको पता है कि गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गए थे, लेकिन आपने इस पर्टिकुलर फैक्ट को अप्लाई नहीं किया उसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिसमें सपोज मान लीजिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही कुछ सजाना था। सो लैक ऑफ एप्लीकेशन, और ये मॉक्स के लेवल पर ही ठीक हो सकता है। एटलीस्ट मॉक्स आपको इस लेवल पर बना देते हैं कि आप दिमाग को चला सको। तो दिमाग को चलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आपको इन तीसरा हेड हो गया। और चौथा हेड हो गया, मतलब समझ ले कि आप टोटली न्यू कंटेंट, टोटली न्यू फैक्ट। ये मिस्टेक्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन में ही गड़बड़ी है, कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये कहाँ से पूछ दिया। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा ये पीवाईक्यू में था, कि ये बेसिक बुक्स में था। ठीक है, या फिर ये तो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चल रहा था, ये तो कवर्ड था बहुत सारे मैगजीन्स में। तो अगर ये मिस्टेक्स अगर हो गया, इसको तो लाल से, क्योंकि डेंजर जोन है ये, तो अगर ये मिस्टेक्स हो गया, तो समझ लीजिए कि ये कुछ मिस्टेक्स होंगे ऑफ कोर्स कि आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा होना ये काफी घातक है। सो यही बात है कि आपको एनालाइज करना है, और ये अभी से करना है। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स समराइज द वीडियो। सिंपल, पहली बात कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें आपको क्या करना है कि 2-3 आइटरेशंस में करना है। ठीक है, एक बार कर लिए पूरा 150 में, हो सकता है आपने 50 ही किया। एक बार मुझे याद है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स में दे रहा था, एंड मैंने वो प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किया था, एंड शुरू से लेके 20 सवाल तक मुझे हवा तक नहीं लगी कि ओके ये क्या पूछ रहा है, एंड मैं सबको, जिनको नहीं आता था मैं उसको टिक करते जाता था कि अगले राउंड के लिए। ठीक है, एंड 21 वाला जो है, और वहां से लगातार 10 सवाल मुझे आते थे। सो वहां पे डिमोरलाइज नहीं करना है खुद को, ब्रेन टेक्स टाइम टू एक्टिवेट, और अगली बार जब आए तो वहां पर कर लिया। ठीक है, दूसरा, बबलिंग। बबलिंग सीक्वेंस आपका क्या होगा उसको आप डिसाइड कर लीजिए, कि आप लास्ट में उसको बबल करने वाले हैं, शुरू में करने वाले हैं। एंड देन डोंट गेट स्टक। दिल पे नहीं लेना है कि अरे बुद्धिज्म तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, ये कैसा सवाल पूछ रहा है, मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, ये मैथ, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, ये मैथ क्यों नहीं बन रहा है मेरे से। तो डोंट गेट स्टक। ठीक है, और यूटिलाइज द टाइम। ठीक है, यूटिलाइज फुल टाइम। 2 आवर का पेपर है, तो आप इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो बोली जा सकती हैं उसमें। ठीक है, बट द थिंग इज कि डू मॉक्स, डू मॉक्स। और कौन से मॉक्स करने हैं, अब इस पे बहुत ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई बहुत बिल्कुल बीपीएससी लेवल, क्योंकि बीपीएससी अभी एक चेंजिंग पैटर्न के दौर से गुजर रहा है। सो मार्केट की भी मजबूरी है कि वो एक स्टेबल नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली उसी पैटर्न को हम कॉपी कर रहे हैं। सो डू एनी रेप्यूटेड कोचिंग का आप मॉक उठाइए, और 10 के अराउंड मॉक एटलीस्ट दीजिए यहाँ से तो। ठीक है, यू कैन चूज एनी ट्रस्ट वर्दी, आपको भरोसा है किसी पे कि अच्छा ठीक है, ये इनका ठीक ठाक होता है टेस्ट पेपर, तो इट्स अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। आपको पीवाईक्यू को ऐड करना है, ताकि जो इनके इविल्स हैं, बिकॉज मॉक्स इज अ नेसेसरी इविल आफ्टर ऑल। यू बीपीएससी वाला तो कोई कॉपी कर नहीं पाएगा वो पैटर्न को, बट आपको ये नए क्वेश्चंस का एक सेट मिलना बहुत जरूरी है। सो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रिवीजन हम करें, छोड़ दे क्या मॉक, नहीं, मॉक आपको देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वीकली, एटलीस्ट वीकली, वीक में 2 बार तो 2 कम होना ही चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ से कितना, 4-5 वीक बाकी है। ठीक है, 5-6 वीक बाकी है, तो 5-6 मॉक तो मिनिमम दोगे ना। यूजुअली आपको हर वीक में 2 देना चाहिए ताकि वो हो। तो दीज आर अबाउट अप्रोच। एनालिसिस के बारे में बोल चुका हूं मैं, कि टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स क्या होते हैं, उनको आप कैटेगराइज करो, उनको समझो। दूसरी बात, मार्क्स को दिल से नहीं लेना है, मार्क्स को दिल पर नहीं लगाना है। ये नहीं कि अच्छा उसका तो ज्यादा आ गया, ठीक है आ गया, आप लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जो भी नए फैक्ट्स आपको मिले उनको आप सीखो, उनको इनकलकेट करो।
ओके, एंड रियलाइज कि ये एनालिसिस जो है आप उसको लिखते भी जाओ, एनालिसिस को जो नोट डाउन करते जाओ एक डायरी में चाहे एक पन्ने पे, और एग्जाम के दिन उस पन्ने को निकालना ताकि आपको याद रहे कि अच्छा अच्छा मैं ये गलतियां करता हूँ, मेरे को इन चीज़ों से अवेयर रहना है। ओके, एंड द थिंग इज कि अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि जो टेस्ट जो प्रीलिम्स का पेपर हो वो आपको जस्ट अनदर मॉक की तरह लगे, ठीक है, जस्ट अनदर मॉक की तरह लगे। सो ये कुछ बातें थी जो अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन पार्ट, जो परफॉर्मेंस का पार्ट है वो बतानी ज़रूरी थी। एंड अभी से आपके पास 30-40 दिन बाकी है, आप इसके अनुसार ही खुद को कंडीशन करो, इसके अनुसार ही खुद को अपने आप को ढालो। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, फॉर द राइट रीजन, जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए, बट अपने आप को हमेशा रेडी रखिए। एंड दिस ऑफ कोर्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वी कैन नॉट एम्फसाइज इट मोर कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी, और जितनी ज़्यादा वैकेंसी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतना ज़्यादा फिर प्रीलिम्स के कैंडिडेट भी सेलेक्ट होंगे, ठीक है। सपोज कि 1000 ही सीट होता, तो 1000 ही सीट होती तो उसके अनुसार ही जो भी 10 गुना 12 गुना जो भी लेते हैं उतने ही मेंस कैंडिडेट होते हैं। अब 2000 सीट्स हैं तो प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड लोग हैं वो भी ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स जो सीरियस वाले लोग हैं वो ऊपर ही रहते हैं, जो भी होते हैं वही होता है, लेकिन प्रीलिम्स एटलीस्ट मेंस लिखने का मौका बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ओके, कट ऑफ भी नीचे जाने की चांस हो सकती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। सो बेसिकली आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए खुद को प्रिपेयर करो। ओके, ऑल द बेस्ट।